प्रज्ञा उपनिषद का प्रथम मंडल का द्वितीय अध्याय के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि जहाँ पर अष्टावक्र ऋषि ने पिपलाद ऋषि से प्रश्न पूछा कि मनुष्य जो है, ईश्वर ने उसको धरती का राजकुमार बनाकर भेजा, उत्तराधिकारी बनाकर भेजा, अपनी सारी शक्तियां विभूतियां उसको बीज रूप में प्रदान की। फिर भी वो सृष्टि के संचालन में सहयोगी बन सकता था और नहीं बना। वो इस गौरव से, इस श्रेय से वंचित क्यों है? इसी प्रश्न के उत्तर में जो है यहाँ पर बातचीत चल रही है। पिपलाद ऋषि जो है वो बता रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र चयन की छूट दी, उसको शक्ति दी, सुविधाएं दी, उससे भरपूर बनाया, लेकिन साथ में एक छूट दे दी स्वतंत्र चयन की कि वो अपनी दिशा धारा, जीवन क्रम और गतिविधि अपनी इच्छा अनुसार अपना ले। और बाकी सभी प्राणी तो प्रकृति का अनुसरण करते हैं। और इसी पाठ में उन्होंने बताया कि जो देवता कौन है, यहाँ पर बताया जीवन ही प्रत्यक्ष देवता है और जो ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। जो इसकी आराधना करते हैं, उपलब्धियों का सदुपयोग करते हैं, वो उच्च स्तरीय उपलब्धियों को धीरे धीरे जो है प्राप्त कर लेते हैं। और आत्मज्ञान मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है, जो इस दिशा में आगे बढ़ता है, अंतर्मुखी बनता है, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखता है, सबको रखते हुए अपने वर्तमान का निर्धारण करता है। वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा का अवलंबन लेता है, आत्मा का सहारा लेता है, वही मनुष्य प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ा चला जाता है। और इसी में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। वो जो इस बात को समझेंगे, वो अपना आत्मनिर्माण करेंगे। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 42 की ओर चलते हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम लोग जिस ब्रह्म तत्व का अवगाहन करते हैं, उसमें उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं है, वरन यह है कि मानवीय अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को किस प्रकार समझा जाए, उसकी महत्ता को हम किस प्रकार से उतारें। आप वहीं जाइए, इधर उधर नहीं बोलिए, इधर उधर कोई काम नहीं होगा, वहीं जाके बात होना है। जी, कि ईश्वर जो अंत में विद्यमान है, उसकी महत्ता को किस प्रकार समझा जाए, देखा जाए, उभारा जाए। इसे, इस संपूर्ण प्रयोजन को क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या बोलते हैं। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि अपने अंदर जो विद्यमान वो महान सत्ता है, उसको हम कैसे देखें, कैसे समझें, कैसे उभारें। तो श्लोक नंबर 45 की ओर में बोलते हैं कि देखिए, पिपलाद ऋषि बता रहे हैं, दो जगत की यहाँ पे बात बताई, एक भौतिक जगत और एक आत्मिक जगत। भौतिक जगत के अंदर सुविधा सामग्री भरी हुई है और आत्मिक क्षेत्र के अंदर तृप्ति, तुष्टि और शांति रूपी संपदा से वो संपन्न है। जो व्यक्ति सुविधा साधनों में रमते हैं, वो खिलौनों से खेलने वाले बालकों की तरह मंद बुद्धि है। और जिनको सुविधाएं और साधनों में ही मन को रमा लेते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वे खिलौनों से खेलने वाले बच्चों की तरह मंद बुद्धि हो जाते हैं। जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने में रुचि है, उन्हें बड़भागी कहना चाहिए। उन्हीं का मानव जीवन धन्य है। बहिर्मुखी भ्रम जंजालों में उलझते हैं, अंतर्मुखी तथ्यों को समझते, सत्य को अपनाते और श्रेय को पाते हैं। अंत जगत का पर्यवेक्षण और अभ्य उत्थान ही आत्मविज्ञान है। अब यहाँ पे आत्मविज्ञान किसे कहते हैं? कि अपने अंदर का पर्यवेक्षण, अपना उत्थान, ये अपना विज्ञान, अपने अंदर का विज्ञान है। हम अपने आप को कंप्लीट रूप से जाने, हम अपनी अपनी स्टडी करें, अपने ऊपर हम ध्यान दें कि अपनी स्टडी, इसको क्या बोलेंगे? आत्मविज्ञान, अंतर जगत का पर्यवेक्षण
और अव्यय उत्थान क्या है? आत्मविज्ञान। जिससे यह उपलब्धि जितनी मिल सकी वह उसी क्रम में महामानव, ऋषि, देवदूत और अवतारियों की भूमिका निभाते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करता है और जगत के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अब जितनी हमने अपने अंदर, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कहते हैं आदर्शों का समुच्चय। अब जितने ज्यादा आदर्श हमारे पास हैं, जितने ज्यादा हमने अच्छाइयां अपने अंदर बटोर ली हैं, उसी क्रम में हम क्या हैं, हम कौन से स्तर को पहुंच सकते हैं? महामानव बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, देवदूत और अवतारियों की भूमिका तक निभाते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करते हैं। और मनुष्य का जन्म मिला, उसको हम सार्थक करें या ऐसे ही उसको वेस्ट कर दें, तो ये हमारे ऊपर है। जगत के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो इसके अंदर ईश्वर का जो जगत का कल्याण का मार्ग जो है, वो भी रास्ता जो है वो बनता चला जाता है। आगे है श्लोक नंबर 52 की ओर। हे तात, आपकी जिज्ञासा का समाधान एक ही है कि मनुष्य को अपनी प्रगति और दुर्गति की पूरी छूट मिली है। अब ये पूरी छूट मिल गई कि हम अपनी प्रगति करें या अपनी दुर्गति करें, ये हमारे ऊपर है। अनुचित्य का वर्ण करके वह अपने लिए स्वयं ही विष वृक्ष रोपता है। गलत चीजों का वरण करके। अब वरण क्या करना है? जब हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो उसमें आता है वरेनियम। हम किसको वरण करते हैं? श्रेष्ठता का वरण करते हैं, अच्छाइयों का वरण करते हैं, आदर्शों का वरण करते हैं, अच्छे लोगों का वरण करते हैं। तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? गायत्री कल्प वृक्ष है, उसके अंदर जो बैठ के सोचते हैं वो ही हमको मिलता जाता है। लेकिन जब हम अनुचित्य का वरण करते हैं तो मनुष्य अपने लिए कल्प वृक्ष नहीं लगा रहा, वो अपने लिए विश्व वृक्ष रोपता है, बो देता है। जिसे आत्म गौरव का चाव है, जो आत्म निर्माण रूपी पुरुषार्थ में रत रहता है, जिसमें सन्मार्ग पर चलने का साहस है, उसका कभी पतन प्राभव नहीं होता। जो व्यक्ति इस अपने आप को निर्माण रूपी पुरुषार्थ में लग जाएगा और जिनमें साहस है, किस पर चलने का? सन्मार्ग में चलने का। एक साहस, जब भी हम गायत्री मंदिर जाते हैं या शक्तिपीठ में जाते हैं तो वहां 4 शब्द लिखे होते हैं: सेवा, संयम, साहस, स्वाध्याय। इस तरीके से लिखा होता है ना, साहस से प्रारंभ होता है। साहस, सेवा, संयम और स्वाध्याय। जो साहस है, बहादुरी है। यदि हमारे अंदर बहादुरी नहीं है तो हम सन्मार्ग पर चल नहीं सकते, हम अपनी बात को कह ही नहीं सकते। अंदर के विचार हैं लेकिन साहस नहीं है। अगर हम कहेंगे तो परिवार के लोग नाराज हो जाएंगे। तो साहस रखना, निर्भय होना। जब हम एक जो सुखमनी साहब का, सॉरी, जब गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां का जो मंत्र होता है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर। तो निर्भय, जब तक हम निर्भय नहीं होते, जब तक हम नहीं सोचे कि हम सन्मार्ग पर चल सकते हैं या हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं, तो साहस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आत्मनिर्माण रूपी पुरुषार्थ में रत रहता है, जिसमें सन्मार्ग पर चलने का साहस है, उसका कभी पतन और प्राभव नहीं होता। श्लोक नंबर 55। सामान्य जन अदूरदर्शिता अपनाते हैं। अब सामान्य जन जो है वो दूरदर्शी नहीं होते, अदूरदर्शिता को अपना लेते हैं। विवेक को छोड़कर आकर्षणों में भटक जाते हैं। अब आकर्षण बड़े प्रिय लगते हैं, उसमें भटक जाते हैं। कुमार्गामी बनकर दुरूह दुख सहते हैं। यदि उन्हें इस मूर्ता की माया से छूटने का और विवेकवान आत्म अवलंबियों जैसा साहस मिल सके तो कहीं भी उन विपत्ति विभीषिकाओं के दर्शन ना हो जिनमें वे बुरी तरह धसे फंसे दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही नारकीय वातावरण का ये हाहाकार समाप्त हो जाए। यदि इस मूर्ता की माया से छूटने का और विवेकवान आत्म अवलंबियों जैसा साहस मिल सके, अब बिना साहस के हम आत्म अवलंबियों जैसा साहस मिल सके, तो साहस को पाने की यहाँ पर बहुत ज्यादा बात की जा रही है। तो कहीं भी क्या परिणाम होगा जब हम इस मूर्ता की माया से छूटने का प्रयत्न करें और ऐसे व्यक्तियों का सहारा, विवेकवान हमें साथी मिले और साथ में हम अपने अवलंबन को लेते हैं। अब उन विवेकवान आत्म अवलंबियों जैसे हम अपने आप को भी वैसा ही
अपनी आत्मा का अवलंबन लेने वाला बना सके। जैसे हमारे जब भी हम कोई काम करते हैं तो अपने अंदर से आवाज आती है कि हाँ मुझे करना चाहिए, हाँ मुझे करना चाहिए, और हम अपने आत्मा की आवाज को सुनते नहीं, मुझे नहीं करना, आलस्य और प्रमाद की ओर चले जाते हैं। तो आत्मा बात करना ही छोड़ देती है, आपको प्रेरणा देना ही छोड़ देती है। तो यदि ऐसा सहारा बन जाए, ऐसी परिस्थितियां बन जाएं, तो जो ये नारकीय वातावरण जो बन रहा है आसपास, जो आस्था का संकट फैल चुका है, वो हाहाकार हमेशा के लिए समाप्त ही हो जाए। श्लोक नंबर 59। तत्वज्ञानी महामनीषी इस आत्म तत्व को समझने, उसकी मूर्छना जगाने और उसे प्रौढ़ परिष्कृत करने के लिए योग साधना करते और तपश्चर्या में निरत होते हैं। यह कार्य स्वयं को परिष्कृत करने के जैसा है। अब तत्वज्ञानी महामनीषी क्या करते हैं? इस आत्म तत्व को समझने, उसकी जो सुसुप्ति की अवस्था में ईश्वर ने बीज रूप में सारी शक्तियां दी, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है। उसको प्रसुप्त करने के लिए, उसको जगाने के लिए और उसको प्रौढ़ परिष्कृत करने के लिए योग साधना करेंगे या तपश्चर्या में जो लग जाएंगे। कैसे होगा? ये ऐसा होगा जैसे हम सोने को मिट्टी से निकाल कर उसको परिष्कृत कर रहे हैं। योग का अर्थ क्या बताया था? अपने अंदर अच्छाइयों का समावेश। और तपश्चर्या, जो अपने अंदर की बुराइयां हैं उनको खींच के निकालना, उनको पहले सबसे पहले ढूंढना कि हमारे अंदर बुराइयां हैं क्या, प्रॉब्लम्स हैं क्या हमारे अंदर, जो ऐसे जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, आलस्य, प्रमाद, अविवेक जो हमने धारण किया है, उनको ढूंढ के निकालना और उसको भून देना, भूज डालो। तो उसको क्या बोलते हैं? तपश्चर्या। हम तब किस प्रकार से करते हैं कि अभी जब हम पंचकोश की साधना करेंगे उसके अंदर आएगा तपस्या, आसन, उपवास, तत्व तत्व चिंतन, ये सारी जो बातें हैं इसको हम तप कहते हैं। और सबसे आसान तप जो गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद में बताया, वो है अपनी बुराइयों को ढूंढना, उनको भून डालना, उनको खत्म कर डालना और अपनी अच्छाइयों को धारण करना, उसको योग साधना के रूप में बताया। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 61। इस समय एक बार दोबारा बता दूं कि प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल का दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 61 है, क्योंकि कुछ बहनों ने बाद में ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए। पात्रता का विकास ही अनेका अनेक विभूतियों और संपदाओं की उपलब्धि का एकमात्र मार्ग है। अब हम विवेकवान भी बने, हम समझ भी रहे हैं, आत्म अवलंबन लेना भी चाहते हैं, तो रास्ता कौन सा है, किस रास्ते से जाएं और क्या करें कि हम तपश्चर्या और योग साधना हमारी जो है वो प्रखर हो जाए। तो उसका एक ही मार्ग यहाँ पर बताया, उपलब्धि का एकमात्र मार्ग, एक ही रास्ता बताया और उसी गुफा में से होकर निकलना है, वो है अपनी पात्रता का विकास। और जिसने अपनी पात्रता का विकास कर लिया उसको ही अनेका अनेक विभूतियां मिलेंगी और संपदाओं की उपलब्धि जो है वो होती चली जाएगी। एकमात्र मार्ग यहाँ पर आचार्य जी हमें बता रहे हैं। श्लोक नंबर 62। आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस। हम अपने आप को देखते रहें और अपना निर्माण करें, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अब हम अपने आप को कैसे देखते रहें? एक साक्षी भाव में। जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक साक्षी भाव में रहने का प्रयत्न करें। हम अपने आप को देख रहे हैं कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, क्या मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ, मेरे विचार किस क्रम में जा रहे हैं। हम जैसे ही अपने आप को, विचारों को देखना शुरू करते हैं, वो विचार वहीं के वहीं रुक जाते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, तो हाँ ठीक है, हम इसको सोच सकते हैं, तो अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। और लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आत्मनिरीक्षण, एक साक्षी भाव में जाकर अपने अपना निरीक्षण करना और फिर अपना निर्माण करना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ बताया। साधना न तो प्रावलंबन है न याचना। अब हम समझे कि साधना करनी है तो कोई व्यक्ति मेरे आधार पर किसी के सहारा लेकर हम साधना नहीं कर सकते। साधना तो एक आत्म अवलंबन है, केवल अपनी आत्मा का सहारा लेना है, अपना सहारा लेना है। दूसरे के ऊपर हम आश्रित होकर साधना नहीं कर सकते और ना ही याचना है,
कि हम गुरुदेव से प्रार्थना करें, सबसे प्रार्थना करें कि भगवान मेरे को साधना दे दो, मेरे को साधना दे दो। साधना कोई वस्तु नहीं है, वो हमें करनी है, अपने जीवन में उतारना है, अपने आप को साध लेना है। तो वो अपने आप को साधना ना प्रावलंबन है, न याचना, उसे आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार ही माना गया है। अपने आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार ही माना गया है। अपने अंदर की वृत्तियों का हम निरीक्षण करें, उस पर नियंत्रण करें और सत्प्रवृत्तियों का अपने अंदर समावेश करें। इसी को हम बोलते हैं व्यक्ति निर्माण। श्लोक नंबर 64 से लेकर 68 तक। जो हे महर्षि, अब यहाँ पर देव ऋषि, यहाँ पर पिपलाद ऋषि अष्टावक्र ऋषि को संबोधित करते हुए अपने शिष्य को एक महर्षि के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो आत्म विकास कर सका वही सफल सुसंस्कृत बनता है। जिसने अपना विकास किया वो कैसा होगा? सफल होगा, सुसंस्कृत होगा। इस तथ्य की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए साधनात्मक पराक्रम किए जाते हैं। इसकी अनुभूति के लिए कि क्या हम आज सुसंस्कृत कहलाने के योग्य हैं, हम अपना विकास कर सके, हम कहीं भी जाएं, क्या हम एक ऐसा परिचय देते हैं कि हम अपने इस गुरु की संतान हैं? हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा, हमारे काम, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, क्या ये सब कुछ हमारा परिचय देता है कि हम इस गुरु की संतान हैं? या हम इस तथ्य की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए जो हम साधनात्मक पराक्रम किए जाते हैं, क्या हम उसको कर रहे हैं? हमारा परिचय कौन देगा? हम जब बोलते हैं, हमारा शब्द ही हमारा परिचय दे देते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, सफल सुसंस्कृत है या नहीं। इस दोबारा को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। हे महर्षि, जो आत्म विकास कर सका वही कैसा बनता है? सफल सुसंस्कृत बनता है। इस तथ्य की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ही साधनात्मक पराक्रम किए जाते हैं। हे ऋषि मनीषियों, हम सब इस अध्यात्म अमृत का पान करने तक सीमित ना रहें, वरन अपनी उपलब्धियों से जन जन को अवगत कराएं। अब हमने ये सब कुछ सीखा, हमने अपने चरित्र पर, चिंतन पर, व्यवहार पर ध्यान किया, और जब हमने आत्म अवलंबन लिया तो, और समाज के हम भी काम कर रहे हैं, उपासना, साधना, आराधना, तो उस क्षेत्र में हमें कुछ उपलब्धियां होती हैं। हमारा जो है भौतिकी में हमारी उन्नति होती है। भौतिक क्षेत्र, हमारे घर का जो धन का आर्थिक क्षेत्र, जो सुख सुविधाएं हैं उसमें उन्नति होती है। अब गायत्री, तो जब हम गायत्री का एक ही मंत्र लेते हैं, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानाम, हम द्विज जैसे बन रहे हैं। ज्ञान को अर्जित करने की हमारे अंदर वो जब आ गई है, तो कुछ जो उपलब्धियां हुई, प्रजा, पशु, कीर्ति, इंद्र, विनम, इस सब में बढ़ोतरी होती है। सबके अंदर भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक क्षेत्र, और प्रेम का दायरा बढ़ता चला जाता है। आत्मिकी का इतना दायरा बढ़ जाता है कि सभी अपने लगते हैं। अब यहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो दूसरा है भी नहीं, मैं ही वही हूँ। तो इससे अब जो उपलब्धियां आपको हुई, इससे भी जन जन को अवगत कराएं। देवऋषि, सॉरी, ये देवऋषि का नाम बार बार आ जाता है, अष्टावक्र ऋषि को पिपलाद ऋषि ये बता रहे हैं कि अपने तक सीमित मत रखी, अब दूसरों को भी बताएं कि बहन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मेरा भी तो गा गा के बता रही है कि मैंने क्या पा लिया। तो हमें भी ये उपलब्धियों को जन जन को अवगत कराना है। इस स्थिति में ऐसी जिज्ञासा की आवश्यकता ही ना पड़े कि समर्थ मनुष्य दीनहीनों की तरह विविध पतन प्रभाव की यातनाएं क्यों सहता है, पतन के गर्त से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है, कि ऐसी जिज्ञासा आए ही ना। ऐसी जिज्ञासा तो आनी नहीं चाहिए कि मनुष्य है, उसके अंदर सभी गुण भरे हुए हैं, सभी विभूतियां ईश्वर ने दी, तो वो दीनहीनों की तरह क्यों पड़ा हुआ है। ये प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए था। जिज्ञासा आनी चाहिए थी तो आत्मज्ञान की, हम किस प्रकार से मनुष्य जो है वो महामानव बन सकता है, मनुष्य किस प्रकार से अवतारियों की भूमिका निभा सकता है, ऐसी जिज्ञासा आनी चाहिए थी। और आज का जो आस्था संकट है, जिज्ञासा आ कैसी रही है, कैसी अजीब बात है। कैसा प्रश्न आया, दुख लगा कि ऐसी जिज्ञासा आए ही ना। कैसी? कि समर्थ मनुष्य दीनहीनों की तरह जीवन क्यों बिताता है।
तो ऐसी जिज्ञासा यहाँ पर नहीं मानने आनी चाहिए, जिज्ञासा दूसरी आनी चाहिए, ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा आनी चाहिए। तो हम चलते हैं श्लोक नंबर 69। इस यथार्थता से भरे प्रतिपादन को सुनकर आरण्यक में उपस्थित ऋषियों को संतोष भी हुआ, समाधान भी मिला, पर साथ ही इस संदर्भ में अधिक जानने की दूसरी जिज्ञासा और भी प्रचंड वेग से उठ पड़ी। आरण्यक में उपस्थित ऋषि मनीषी इस संदर्भ में और कुछ पूछना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की, जब इस प्रकार से गोष्ठी चल रही थी, एक आत्मविद्या की, ब्रह्म विद्या की बातें चल रही थी, मनुष्य के अंदर जो है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा था, तो वहां पर जिज्ञासाओं का आना तो स्वाभाविक ही था। वहां पर सभी के मन में एक संतोष भी हुआ, समाधान भी मिला, और भी जिज्ञासा आ चुकी थी। लेकिन सायकाल हो जाने पर और संध्या वंदन का अनिवार्य नित्य नियम सामने होने के कारण उस दिन का सत्र समाप्त कर दिया गया। अब संध्या काल में जो संध्या वंदन होता है उसका नियम हमें जो है यम और नियम के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताया जाता है। हमारा सनातन धर्म है, हम किस प्रकार से सुबह की प्रातः काल की संध्या भी करते हैं, दोपहर को भी ईश्वर का नाम और संध्या काल भी, तो उसका जो नियम है वो अनिवार्य अपने जीवन में होना चाहिए। वो बताते हुए उस दिन का जो सत्र है समाप्त कर दिया गया। महाप्राज्ञ पिपलाद ने कहा, मनीषियों इस संबंध में अधिक जानना चाहते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। आप लोग आज के सत्संग को विराम दें, कल पुण्य ये ज्ञान सत्र चलेगा, तब आपकी अन्य जिज्ञासाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करेंगे। सभी प्रसन्न मुद्रा में उठे, महाप्राज्ञ को अभिवंदन और नमन करके ऋषिगण अपने नियमित साधना कृत्य के लिए चले गए। दूसरे दिन और भी अधिक जानने की प्रबल उत्कंठा चलते चलाते उन सबके मन में आंधी तूफान जैसी मचल रही थी कि कब कल हो, और कल हम अपने और भी प्रश्नों के साथ देव ऋषि के पास, महाप्राज्ञ पिपलाद के पास हम बैठेंगे और अपने प्रश्नों को करेंगे। तो इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषद ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री पिपलाद अष्टावक्र ऋषि संवादे अध्यात्म दर्शन इति प्रकरणो नाम द्वितीय अध्याय। ये क्या लिखा है अब मैं समझ नहीं आता, ये गुरुदेव ने क्या लिखा, इसको भी हम पढ़ते हैं। कहते हैं इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषद। ये जो प्रज्ञा उपनिषद है इसमें कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, युग दर्शन, युग की साधना प्रकटीकरण, इसी के अंदर ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, युग का दर्शन है। अभी तक हमने कितने दर्शन शास्त्र पढ़े, तो एक आज के युग का जो दर्शन है वो प्रज्ञा उपनिषद ही है। युग की साधना प्रकट कैसे हो ये भी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर बातचीत किसके अंदर, संवाद किसके अंदर चला? श्री पिपलाद ऋषि और अष्टावक्र ऋषि के बीच में संवाद चला। अध्यात्म दर्शन, अध्यात्म का दर्शन, आत्म दर्शन, यहाँ पर ना मीमांसा दर्शन है, ना वैशेषिक दर्शन है, ना सांख्य दर्शन है, यहाँ पर अध्यात्म दर्शन है, युग का दर्शन है। इति प्रकरणो नाम द्वितीय अध्याय। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, तीसरा अध्याय भी प्रारंभ कर लेते हैं। अजस्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण। अब इसका नाम इतने सुंदर सुंदर रखे हैं, अजस्र अनुदान उपलब्धि। अब इतने सारे अनुदान मिलने वाले हैं कि हमें अपनी झोली जो है वो बड़ी कर देनी पड़ेगी, अपना दायरा विस्तृत कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब ईश्वर देता है और छोटा सा हाथ लेके खड़े होंगे तो थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा, वो भी फैल जाएगा। और यहाँ पर अजस्र अनुदान मिलने वाले हैं, तो पूरा अपना साड़ी का पल्लू खोल के खड़ा होना पड़ेगा कि इतने सारे अनुदान जो है हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तीसरा अध्याय। आरण्यक सत्र के दूसरे दिन प्रातःकाल की वेला में नित्य नैमितिक कर्मों से निवृत्त होकर सभी ऋषि मुनीषी पुनीत देवदारू वृक्षों के सघन सुंदर उद्यान में एकत्रित हुए। सभी इकट्ठे हो गए देवदारू के यहाँ पर वृक्ष और अन्य अरण्यक, उसके अंदर व्यासपीठ पर विराजमान महाप्राज्ञ पिपलाद को नमन वदन, ज्यादा स्पीड आ गई है, नमन वंदन करने के बाद वो सभी तत्व जिज्ञासु अपने अपने नियत स्थान पर यथाक्रम विराजमान हो गए। पिछले दिन के तत्व चिंतन का स्मरण दिलाते हुए विचारवान श्वेत केतु ने समाधानी प्रवक्ता से पूछा। हम भी पिपलाद ऋषि को प्रणाम करते हुए साथ में उसी चर्चा में हम भी साथ में बैठ जाते हैं, अपने आप को वहीं पर अनुभव करते हुए। आज का जो प्रश्न है वो कर रहे हैं श्वेत केतु ऋषि। प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनने का है। पूछते हैं, हे देव,
क्योंकि अभी पिछले बार में बताया था कि मनुष्य को एक छूट दे दी कि वो स्वतंत्र चयन कर सकता है। इतनी बात हमको समझ आ गई। तो यहाँ पर बोलते हैं, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? क्या वो बिल्कुल स्वतंत्र है और अपने आप में कंप्लीट है? क्या उसे प्रगति क्रम पर अग्रसर होते हुए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती? क्या उसको आगे बढ़ने के लिए किसी की सहायता भी नहीं चाहिए? हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वो जो चाहे वही कर सकता है? क्या उसकी इच्छा और सामर्थ्य ही सब कुछ है? आपने मनुष्य की गरिमा बताते हुए ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्ति के सौभाग्य की चर्चा की थी। ये यथार्थ होते हुए भी उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जान पड़ती हैं। हमारी बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए कृपया ये बताएं कि मनुष्य को सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अन्य किसी की सहायता अपेक्षित है या नहीं? अब आपने आपने अभी अभी बोला कि मनुष्य तो स्वतंत्र है, उसको ईश्वर ने स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र चयन करने की छूट दी है ईश्वर ने। वो जो सोचे, जो चाहे वो कर सकता है, उसको एक स्वतंत्र चयन की छूट दी है। तो श्वेत केतु ऋषि ने प्रश्न रख दिया कि क्या वो हमेशा ही स्वतंत्र है, सर्वथा परिपूर्ण है? यदि वो आगे बढ़ता है तो उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए, उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसकी इच्छा और सामर्थ्य ही सब कुछ है। तो भाई मुझे तो इतने सारे प्रश्न, जब उन्होंने इतनी सारी बातें एक साथ कर दी, और जब अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं तो एक बालक जैसी बुद्धि आ जाती है कि मुझे तो कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मेरी बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए, क्षमा प्रार्थी करते हुए, अपने आप को मानते हुए फिर से एक बार पुण्य प्रश्न करते हैं कि मनुष्य को सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए क्या किसी की सहायता नहीं चाहिए? इतना प्रश्न सुना, महाप्राज्ञ पिपलाद बहुत प्रसन्न हुए और जिज्ञासुओं की सूक्ष्म बुद्धि को सराहा। उनके अंदर जो बुद्धि नहीं, यहाँ पर सूक्ष्म बुद्धि की बात की जा रही है, उसको सराहा और कहा कि तुम्हारी आशंका सार गर्भित है, उसका समाधान ध्यान पूर्वक अन्य विद्वानों के साथ, हम सभी के साथ श्रवण करें। यहाँ पर महाप्राज्ञ ने उनको बोल दिया, उनकी सराहना करते हुए कहा कि तुम्हारी जो आशंका है, जो यहाँ पर आशंका उठी कि क्या मनुष्य सच में स्वतंत्र है, सर्वथा परिपूर्ण है, ये बिल्कुल सार गर्भित है। ये बाल बुद्धि वाला प्रश्न नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि वाला प्रश्न है। और उसका समाधान सुने, बहुत ही खूबसूरत। इसका समाधान का जो श्लोक नंबर 12 है, इसको हम अंडरलाइन कर लें। कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश है, हम ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जब शक्ति मांगी जाती है तो वह उसे उदारता पूर्वक देता भी है। ईश्वर उसको उदारता पूर्वक वो शक्ति देता भी है। इस प्रकार की सहायता पाकर अनेकों भक्तजन कृत्य हुए हैं, तेजस्वी बने हैं, अद्भुत सफलताएं वरण करने में समर्थ हुए हैं तथा अग्रगामियों के अनुरूप विभूतियां प्राप्त करते हुए परम लक्ष्य तक पहुंचे हैं। यहाँ पर लक्ष्य क्या, परम लक्ष्य की बात हो रही है। कोई भी सामान्य बात जो है प्रज्ञा उपनिषद के अंदर आप नहीं देखेंगे, सब कुछ महामानव वाली बात देखेंगे, सब ऐसी बड़ी बड़ी बातें देखेंगे। तो जीव जो है ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ भी है। जब भी वो श्रेष्ठता के मार्ग पर आगे बढ़ने की, चलने की शक्ति मांगेगा तो ईश्वर उसको उदारता पूर्वक देता है, कंजूसी से नहीं देता, पूरे उदारता से देता है। और इस प्रकार की सहायता पाकर अनेक भक्तजन कृतकृत्य हुए हैं, तेजस्वी बने हैं, अद्भुत सफलताएं पाई हैं उन्होंने, और अग्रगामी व्यक्तियों की तरह उन्हें परम लक्ष्य तक पहुंचने में वो सफल भी हुए हैं। एक छोटा सा एक श्लोक ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 15 कहते हैं, पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म अनंत है, अचिंत्य है, अगोचर है और अद्भुत है। उसे समग्र रूप में जान सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मनुष्य के साथ उसकी परमात्मा सत्ता ही जुड़ती है। उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समुच्चय ही परमात्मा है। जीव के साथ उसी की सघनता जुड़ती है। उसी के अनुग्रह से वैभव वरदान का भंडार भक्तजनों को हस्तगत होता चला जाता है। तो इस श्लोक को हम वापस पुनः
कल दोबारा से पढ़ेंगे और इस पर हम आज खूब चिंतन करें, मनन करें कि पर ब्रह्म कैसा है, ईश्वर क्या है। तो इसके अंदर इसका जो सार दिया हुआ है, ये मुख्य श्लोक है इस पाठ का, तो इस पर हम चिंतन मनन करके पुण्य आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अपने विचारों को और हमारे लिए मार्गदर्शन और इसको जन जन तक पहुंचाना और सबसे पहले आत्मनिर्माण करना, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं विचारों के क्रम में। का जो आपने बताया कि जो अंतर्मुखी होकर के जो सच्चाई को समझते हैं और जो मतलब जानते हैं कि सत्य क्या है, बाहर के चीजों में, ये सांसारिकता की जितने भौतिक वाली जो चीजें हैं उनमें उलझते नहीं हैं, और जो अपने आत्मनिर्माण में लगे रहते हैं, वो सच्चे अर्थों में और पुरुषार्थ करके हमेशा ही आगे बढ़े रहते हैं। और उनको बहुत कुछ वे लोग पाते हैं जो इस कार्य में लगे रहते हैं, और विवेक को कभी नहीं छोड़ते। विवेक का वर्ण करके ही नए नए काम कर, अगर कोई कोई भी बात आ गई तो गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि पहले विवेक का आश्रय लेना चाहिए और अपने विवेक को अपना करके ही कोई कार्य करना चाहिए। और जो इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, और आत्मनिरीक्षण करके अगर कोई कमियां आई है तो उससे दूर करना, अपना आत्मनिर्माण करना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और जो हमने पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं, जब से सुन रही हूँ प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा उपनिषद, कि पात्रता का विकास करें, तो गुरुदेव बात बात पे यही कह रहे हैं कि अपने आप को पात्र बनाए। पात्रता ही वह पारस है, जैसे हमने भी पढ़ा था, जो अनगढ़ को सुगढ़ तक बना देती है, मतलब कोयले से हीरा तक बना देती है हमें, वो पात्रता है। तो पात्रता आएगा कैसे? ये ज्ञान, ये संगति, यही सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा तो ये हमारा स्वाध्याय है। और आज तो जो आत्मा का विकास के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे अपनी कमियों को दूर करें, जो सबसे अच्छा लगा, और अपने आप को सफल बनाए, सुसंस्कृत बनाए, सभ्य बनाए। और सबसे बड़ा चीज कि साधना को कैसे जीवन में अपनाएं, क्योंकि साधना ही वो चीज है जो हम सबको औरों से अलग करती है। तो गुरुदेव साधना पे भी बहुत जोर देते हैं, और आज जो हमने स्वाध्याय किया तो उसमें ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो अभी हमने श्रेष्ठता की बात सुनी कि श्रेष्ठ मार्ग पर जो चलता है वो सदा ही कुछ न कुछ पाता ही रहता है, और वो लक्ष्य नहीं बल्कि परम लक्ष्य तक को पा लेता है। और सबसे बड़ी चीज जो आज मुझे अच्छा लगा कि भगवान तो सभी को चयन की स्वतंत्रता दे दी है कि जाओ जो कर्म करना है करो। तो ये हम पे निर्भर है कि हम कौन सा कर्म करते हैं। अगर हमारी संगत है अच्छी है, अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो ये चीजें, चयन की स्वतंत्रता के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना। और सबसे बड़ा तो अभी जो आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पर ब्रह्म अनंत है, अचिंत्य है, अगोचर है, अद्भुत है, उसे तो समझ ही नहीं सकते हैं। और उसको समझने के लिए तो हमें सच में बहुत ज्यादा ही ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये चीजें हमने पा लिया तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि आत्म संतोष, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह पा करके ही रहेंगे, क्योंकि ये अनुभूतियां ही हम सबके ऊपर बरसती है। अब हमने पढ़ा, हमने ज्ञान अर्जित कर लिया और हम अब लोगों को बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा। दीदी आज का तो सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूंगी कि मैं भी रोज जुड़ूं आप लोगों के साथ और अपने आप को धन्य बना लूं। बाकी जो दीदी लोग हैं और अपना विचार दे दीजिए। बहुत